जी मोमिना, हम लोगों ने लास्ट डे जो टॉपिक स्टार्ट किया था एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स को। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के क्वेश्चंस को भी कुछ देखते हैं, ताकि आपका जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, जिसमें क्यूज हैं, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, इसके कुछ यूज केसेस मैंने कल डिस्कस किए थे आपसे। ठीक है, कि मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कहाँ किया जाता है। इसके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसमें इसके सिर्फ आपको प्रिंसिपल का ना पता हो, आपको इसमें जो डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, मतलब इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं स्टैक की, क्यू की, लिंक लिस्ट की, मतलब एम्प्टी एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी क्यू या एम्प्टी लिंक लिस्ट क्या होती है, फिर उसको किस तरह डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू कंट्रोल करते हो, मतलब पॉपुलेट करते हो, मतलब पुश पॉप, ये दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं स्टैक में। और क्यूज में यही ऑपरेशन जो हैं वो आपको कहलाते हैं एंटर क्यू और डिलीट क्यू। तो इनको हम देख लेते हैं, इसके कुछ ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में आपका स्टैक है, क्यूज है, लिंक लिस्ट है। इसको थोड़ा सा अगर आप फ्यू लाइंस में अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहो तो स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, ये थ्री डिफरेंट आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर साइंस में आपको मिलती है। और स्टैक लिस्ट होती है, क्यू भी एक लिस्ट होती है, और लिंक लिस्ट भी एक लिस्ट होती है जो सेवरल आइटम्स को कंटेन कर रही होती है, जिस बेस के ऊपर ये वैल्यूज को पॉपुलेट करता है या उनको रिमूव करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपको स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। जो लास्ट इन होगा इसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सेम होता है। एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट सेम होता है, मतलब जो वैल्यूज आप इसमें इंसर्ट करते हो, ऐड करते हो, या जिसे हम ऑपरेशन पुश बोलते हैं, ये डाटा को पॉपुलेट करने के लिए होता है। और ये आपकी, अगर नंबर ऑफ आइटम आपके यहाँ पे 8 है या 9 है, तो इस तरह ये आपकी एक अरे काइंड ऑफ इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर 9 तक। और ये इसमें जो डिफरेंट पॉइंटर्स इस्तेमाल होते हैं, पॉइंटर्स को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। और आपने अगर आइटम्स को ऐड करना है स्टैक में तो उसे पुश ऑपरेशन बोलते हैं। अगर स्टैक में से आपने कुछ रिमूव करना है, डिलीट करना है, निकालना है, तो उसे पॉप बोलते हैं। फर्स्ट आइटम एडेड टू द स्टैक इज द लास्ट आइटम टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक। इसका मतलब जो पहला आइटम जाएगा वो आखिरी होगा जब निकलेगा या रिमूव होगा फ्रॉम योर लिस्ट, इन केस स्टैक इज देयर। इस पार्ट को जो मैंने आपका हाईलाइट कर रहा हूं, इसको डिस्कस करने लगे हैं पहले। ये है जी स्टैक, इसकी डायग्राम स्टैक की, और ये है क्यू। स्टैक में याद रखना एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सेम होता है, और जो वैल्यू सबसे पहले डाली जाती है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि 0 ले लो या 1 ले लो। इसने अगर 1 लिया तो 1 रख लेते हैं। 7, ये टोटल आपके 7 एलिमेंट्स आर देयर। इफ यू वांट टू इंसर्ट, यू नीड ए ऑपरेशन नेम एज पुश। पुश ऑपरेशन को कॉल किया जाएगा, मतलब पुश एक मेथड या फंक्शन बनाया जाएगा जिसके थ्रू वैल्यू पास ऑन की जाएगी, लाइक दिस वन। ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यू जब पुश की जाएगी तो एक काम पहले होगा, टॉप पॉइंटर +1 होगा। ये टॉप पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट एलिमेंट इन ए योर लिस्ट, नेक्स्ट फ्री लोकेशन इन योर लिस्ट। नेक्स्ट फ्री लोकेशन इज 5, तो you need to +1. This will point your next free location in your stack. It is 5. Then push. 71 is there. इसके बाद फिर अगर आपने नेक्स्ट आइटम अगर आपने मजीद ऐड करना है, यू नीड टू ऐड +1. टॉप पॉइंटर इज नेक्स्ट देयर, देन पुश ऑपरेशन इज कॉल्ड, देन दिस विल ऐड अनदर एलिमेंट। और इस तरह ये आपकी टॉप पॉइंटर की वैल्यू को, अगर आपने +1 करते 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 ये टॉप पॉइंटर आपका 8 पे आ गया, तो 8 का मतलब है स्टैक इज ऑलरेडी फुल, देयर इज नो
गुंजाइश और स्पेस टू पॉपुलेट अनदर एलिमेंट। तो ये भी चेक करना होता है कि टॉप पॉइंटर की वैल्यू कहीं स्टैक फुल की तरफ तो नहीं चली गई, मतलब 8 तो नहीं हो गई। 8 हो गई तो देयर इज नो स्पेस। तो इसका मतलब, अब बेस पॉइंटर हमेशा याद रखना बेस में होता है, ये वैल्यू चेंज नहीं करता, ये फिक्स होता है। बेस वैल्यू मतलब फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्स नंबर 1, फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट किया जाता है विद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर नेम इज बेस। हाँ, टॉप पॉइंटर हर दफा पुश पे +1 होगा और पॉप पे -1 होगा। पॉप मतलब इफ यू वांट टू रिमूव पॉप, विच एलिमेंट इज रिमूव्ड, जो आपका लास्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है। इट मीन्स दैट 71, 71 is popped, then top pointer is -1, then it is pop, then it -1, then it is pop, then -1, pop, then -1, pop। और जब ये पॉप होके निकल जाता है तो आपके टॉप पॉइंटर लोकेट करेगा एम्प्टी लिस्ट को, ये एम्प्टी लिस्ट होगी। व्हेन टॉप पॉइंटर इज 0 देयर इज नो आइटम। तो इसका मतलब टॉप पॉइंटर की पोजीशन एग्जैक्टली बताती है स्टैक में कोई डाटा है या नहीं है। इफ टॉप पॉइंटर इज 0 इट मींस योर लिस्ट इज एम्प्टी। इफ टॉप पॉइंटर इज 8 इट मींस योर स्टैक इज फुल। एंड एक्चुअली टॉप पॉइंटर रिलोकेट होता है स्टैक के अंदर। ये मैंने बेसिक सी डेफिनेशन आपको स्टैक की बता दी। अब स्टैक को अगर आप मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, ये है जी स्टैक। स्टैक हो, क्यूज हो, लिंक लिस्ट हो, मेक यूज ऑफ पॉइंटर टू मैनेज देयर ऑपरेशंस। आइटम स्टोर्ड इन स्टैक आर ऑलवेज एडिड एट द एंड। ठीक है। स्टैक यूजेस टू पॉइंटर्स, फर्स्ट इज नोन एज base pointer and second base pointer actually is the first item in the stack, and the top pointer which points the last item in the stack. When they are equal it means the last item in the stack। अगर ये दोनों सेम जगह पे हों मीन्स दैट बेस पॉइंटर 1 और टॉप पॉइंटर भी 1। इसका मतलब क्या कि आपका लास्ट एलिमेंट रह गया। टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर अगर इक्वल हो जाएं इसका मतलब योर लास्ट आइटम इन योर लिस्ट। अब ये है जी, अभी पहले स्टैक को अंडरस्टैंड कर लो, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम क्यूज की तरफ या लिंक लिस्ट को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ बेस पॉइंटर ऑलवेज रिमेन द सेम। ये जी आपको इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई, बेस पॉइंटर रिमेन्स एट द सेम। स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे। इंप्लीमेंटेशन अरे की फॉर्म में होती है स्टैक की। ठीक है। स्टैक इज ए काइंड ऑफ अरे एंड ए सेट पॉइंटर, जिसमें दो होते हैं। एन अरे हैज ए फाइनाइट सेट। और अरे की डेफिनेशन क्या है? ये फाइनाइट वैल्यूज को कंटेन करता है। 8 है तो 8 करेगा, 100 है तो 100 करेगा, 500 तो 100, 500 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। द स्टैक में बिकम फुल, दिस कंडीशन में बी अलाउड फॉर। अब यहां पे आपको इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, स्टैक ऑप्शन को इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हैंडल किया जाएगा। ठीक है। अब ये मैं आपको सूडो कोड, एक स्टैक को अगर आपने सेटअप करना हो, ये सेटअप करने के लिए ये आपके डिक्लेरेशन वाला पार्ट है और ये आपका इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है। whenever you want to use stack, stack is a kind of array which is contain finite list of element। There are only 10 element from 1 to 10। all the elements contain which kind of values? ये आपने data type बता दी। this is data type। this is a stack which contain 10 elements। all the elements items are of numbers। अब इसमें supporting variables, top pointer is there, base pointer which represent the first element, and top pointer which represent last element in your stack। ये दो पॉइंटर्स हैं, पॉइंट करते हैं। और स्टैक फुल एक वैल्यू ले लोगे, एक वेरिएबल ले लोगे जिसको आपने इनिशियलाइज कर देना है। व्हेन इट इज 10 इट मींस फुल। और इनिशियलाइजेशन का मतलब है टॉप पॉइंटर 0 पे होगा और बेस पॉइंटर 1 पे होगा। अगर ये स्टैक है, दिस इज 1, दिस इज 10,
एम्प्टी का मतलब है कि आपका बेस पॉइंटर होगा 1 पे। ये एक एम्प्टी स्टैक बनाने का मैं आपको बता रहा हूं, सेटअप करने का तरीका। बेस पॉइंटर इज देयर, टॉप पॉइंटर इज ऑन 0। एक चीज याद रखना, जब का आपको कहा जाए कि टॉप पॉइंटर की लोकेशन 0 पे हो, बेस पॉइंटर 1 पे हो, और वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू जो स्टैक फुल की 10 हो, इसका मतलब क्या है? अब ये तीन चीजों से आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है क्या, कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है। जब टॉप पॉइंटर 0 है तो इट मींस एम्प्टी। स्टैक फुल 10 का मतलब है टोटल एलिमेंट 10। बेस पॉइंटर 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ऑलवेज 1 ही होगा। इसमें ये रीलोकेट नहीं होता। 1 का मतलब बेस वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट आइटम। अब आपने दो ऑपरेशन समझने हैं, एक पुश का, एक पॉप का। जब कभी स्टैक होगा, उसमें अगर आपने आइटम ऐड करना होगा, इफ यू वांट टू स्टोर एन आइटम ऑनटू ए स्टैक, दिस इज अ सूडो, दिस इज अ सूडो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक टॉप पॉइंटर इज लेस देन, क्या टॉप पॉइंटर इज लेस देन? यस, 0, which is less than stack full. It means कि there is a space, there is a space। अब टॉप पॉइंटर एक टाइम है 9 पे भी जाएगा, 9 इज लेस देन 10, यस, तो आपके पास एक स्पेस है, अभी एक एलिमेंट और आने की स्पेस है। अगर 8 पे होगा तो दो एलिमेंट आने की स्पेस है। अगर लेस देन होगा, ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू फर्स्ट चेंज द वैल्यू ऑफ टॉप पॉइंटर। First of all, if this value is less than, right now this is 0 and this value is 10. Obviously 0 is less than 10. Then it will do what? First of all, point a location. Top pointer 1. It means this is the first element which is added. Item is there. At the location of stack top pointer means stack top pointer is this one. First item is added. और अगर, याद रखना, अगर ये लेस देन नहीं होगा, एक टाइम आएगा ना +1 होते 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 10 तक पहुंच जाए। अगर ये 10 तक पहुंच जाए, 10 इज लेस देन 10, नो, देन फर्स्ट पार्ट, इट मींस दैट स्टैक इज फुल, कैन नॉट पुश। ये जी सबसे पहले याद रखना ये क्वेश्चन ना, क्योंकि आजकल मैं पेपर 4 भी करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। पेपर 4 में प्रैक्टिकल में आपको स्टैक के अंदर जब कभी आपको ऐड करना हो तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो है वो करनी पड़ती है। पाइथन में आपको ये कोड लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले पॉइंटर की वैल्यूज को चेक किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। आपको फुल जो स्टैक का डेटा जितना मैक्सिमम आ सकता है वो बता दिया जाता है। इनिशलाइजेशन की जाती है, ठीक है। तो अगर 10 एलिमेंट हैं तो ये क्या 10 तक तो नहीं पहुंच गया? 10 मीन्स स्टैक इज फुल। 9 mean is less than, that's why you need to change the location। ये 10th पॉइंट पे चला जाएगा और आपका वैल्यू आइटम डाल दिया जाएगा। ये लास्ट एलिमेंट हो सकता है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम ये इसको कॉल किया जाएगा पुश को, तो देर इज नो स्पेस। एक टाइम आएगा ना ये 10 के 10 एलिमेंट पॉपुलेट हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया जी पुश का। इन द सेम वे यू नीड टू राइट ए कोड, or you need to write a procedure or function, a pop. This is used to remove an item. ये जी गलत लिख दिया, मोमिना करेक्शन कर लो। दिस इज यूज टू रिमूव, ठीक है। दिस इज यूज टू रिमूव, नॉट स्टोर। स्टोर करने के लिए पुश होता है, रिमूव करने के लिए आप पॉप यूज करते हो। पॉप में क्या होगा? पॉप में वेरी सिंपल ऑपरेशन। अगेन यू नीड टू चेक टॉप पॉइंटर। if top pointer is less than, sorry, if top pointer is equal to base pointer -1, बेस पॉइंटर की वैल्यू क्या है? 1, ये तो चेंज होती नहीं। -1 का मतलब 0। अगर टॉप पॉइंटर का 0 होगा, इट्स मींस स्टैक इज टोटली एम्प्टी। तो जब एम्प्टी होगी तो पॉप तो कुछ भी नहीं होगा ना, सीधी सी बात है।
वो ये कह रहा है कि अगर आपके 10 एलिमेंट्स हैं, ये 1 से लेके 10 तक, और आपका अगर बेस पॉइंटर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और टॉप पॉइंटर की वैल्यू बेस पॉइंटर -1 है, मीन्स दैट 0 है, इट्स मीन्स दैट देयर इज नो एलिमेंट टू पॉप, लिस्ट इज टोटली एम्प्टी, लिस्ट इज टोटली एम्प्टी, ये मैसेज आ जाना चाहिए। और ये जब पाइथन में कोड लिख करोगे ना आप पेपर नंबर 4 में, तो ये सबसे पहले चेक लगाया जाता है पॉप ऑपरेशन में, टॉप पे ये चेक लगाया जाता है। और अदरवाइज केस क्या है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब टॉप पॉइंटर 0 पे नहीं है, कहीं और है, लाइक ये एलिमेंट नंबर 8 पे है, एलिमेंट नंबर 8 पे है, जहां वैल्यू कोई पड़ी हुई है, लाइक 39 या कुछ भी इस तरह की, तो आपने इसको पॉप करना है। टॉप पॉइंटर आपका पॉइंट करता है उस लोकेशन पे जो लास्ट एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे टॉप पॉइंटर इधर है, तो फिर पॉप कौन सा होगा, दिस वन। टॉप पॉइंटर जहां है, टॉप पॉइंटर का जो करंट वैल्यू है वो मूव कर दी जाएगी, असाइन कर दी जाएगी आइटम को, और इस तरह ये एलिमेंट यहां से रिमूव हो जाएगा। देन यू नीड टू पॉइंट लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट लाजमी होता है 7वें पे अब पॉइंट होगा, यहां आ जाएगा। और ये कोड की अगली लाइन में यही लिखा हुआ है, ये देख रहे हो। मुझे एग्जैक्टली बताओ दोनों पॉइंटर्स का क्या रोल है, समझ आया है? और एक सेटअप कैसे किया जाता है, ब्लैंक, फिर पुश एंड पॉप में क्या डिफरेंस है, एग्जैक्टली समझ आ गया है? इजी है ये, पता प्रैक्टिकली जब आप पेपर 4 करोगे ना, वहां पे आपको इसकी सही समझ आएगी प्रैक्टिकली। अच्छा जी, अब एक्टिविटी पे आते हैं। एक्टिविटी 10J, लुक एट दिस स्टैक। टॉप पॉइंटर इज at location number 4, which contain item 21 is there. Base is always remember, ये बेस में फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। Show the stack and the values of top pointer and base pointer when item has been popped off the stack. First pop off and 67 followed by 92 have been pushed onto the stack. What are the new values for top pointer and base pointer? Tell me. After pop and then push to time, what is the location of टॉप पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर? हाँ जी, बताइए, ये साइड के ऊपर देख लो। When an item has been popped off the stack and 67 followed by 92 have been pushed onto the stack, show the stack values of top and base pointer. Obviously, top pointer base pointer remains same location 0, 1, and our top is on last element, which is 6. Good. सबसे 6? No, Momina, you are wrong. First, you need to pop element. This element is gone. After this, top pointer is this at location number this. Now, another operation is performed. Push. Push. First time, 67 is pushed. Top pointer is there. 67 stored in your stack. Then next element is 92. Top pointer is there. 92 is populated here. Your answer is wrong, Momina. Top pointer location is at 5, not on 6.
ओके, जस्ट मेक करेक्शन। तो टॉप पॉइंटर पहले पॉप हुआ ना, ये खत्म हो गया तो टॉप पॉइंटर आपका मूव होकर नीचे आ गया, फिर +1 हुआ। पुश के ऊपर आपका +1 होता है और पॉप पे -1 होता है। ये ऊपर आपको यही मैंने पढ़ाया है। ठीक है, टॉप पॉइंटर +1 होता है पुश पे, एंड वन टाइम पॉप इज देयर, ये -1 होगा। व्हेन पुश ये +1 होगा। और लास्ट एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करेगा टॉप पॉइंटर की लोकेशन को, वो 5 होगी। ऑब्वियसली बेस पॉइंटर इज 1। क्लियर? क्लियर हो गया? डन ना? ये इस तरह इसको करना है। ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना, पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कहता है ये 3 ऑपरेशन पॉप के किए, फिर 3 ऑपरेशन पुश के किए, क्या वैल्यूज फाइनल होंगी, स्टैक के अंदर कौन सी वैल्यू आई और कौन सी निकल गई, इसको जरा पॉपुलेट करके बताओ। तो ये आपको क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, और उस वक्त आपने इसको जरा ठीक तरह से कर लेना। अब एक काम करते हैं, मैं आपको पेपर पे लेके चलता हूँ इसके। चैप्टर नंबर 10। ये देखो, a program uses stack to hold 30 integer values. The stack is implemented using global integer variable and global 1D array. The stack is declared as this stack array 1 to 30 values container, and all the values are integer. Stack design nodes act as a stack pointer. SP contain the element index of the last value pushed onto the stack. ये टॉप पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर यहां पे टॉप पॉइंटर कहा जा रहा है, समझ आई है? ये क्या बोला है इसने? दी अरे इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट। इट मींस ये टॉप पॉइंटर को बोल रहा है। अभी जो टॉप पॉइंटर आपने पढ़ा ना, यहां पे इसका नाम इसने एसपी रख दिया है। इफ द स्टैक इज एम्प्टी, द एसपी इज असाइंड द वैल्यू 0, ऑब्वियसली। द फर्स्ट आइटम एडेड टू द स्टैक विल बी स्टोर्ड इन दिस स्टैक वैल्यू पहली। एसपी इज इंक्रीमेंटेड ईच टाइम द स्टैक इज एडेड टू द स्टैक। यहां तक समझ आई ये चार चीजें क्या लिखी हुई हैं? The function pop is written to remove an item. The function return an item of pop data which is defined as sudo. ये देखो जनाब, टाइप एक आपने बनाया डेटा टाइप, डेटा है उसमें, और एग्जिस्ट के लिए एक बुलियन ले लिया डेटा आइटम के लिए। द वैल्यू रिमूव फ्रॉम द स्टैक इज असाइंड टू डेटा, जो रिमूव करनी है उसे डेटा बोल रहे हैं। एंड एग्जिस्ट इज सेट टू ट्रू इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव ए वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, देन एग्जिस्ट इज सेट टू फॉल्स। कि है भी कि नहीं? कंप्लीट सूडो कोड फॉर पॉप। ये लो, फंक्शन लिखा पॉप का, डिक्लेयर दिस पॉइंटर, इफ डैश देन स्टैक इज एम्प्टी, एल्स डैश असाइन टू एग्जिस्ट फॉल्स करना है, ट्रू करना है, और एसपी की वैल्यू क्या होगी, और रिटर्न दिस पॉप फंक्शन है। अभी आपको मैंने पढ़ाया पॉप का फंक्शन। सबसे पहले डिक्लेरेशन दिस पॉप क्या है? एक अरे है विच कंटेन 30 एलिमेंट्स। ओके, देन यू नीड टू चेक इफ द एसपी इक्वल टू स्टैक फुल। ये देखो, पॉप डाटा, ये पॉप डाटा क्या है?
एक आपके पास डिक्लेयर किया रिकॉर्ड जो डेटा कंटेन कर रहा है, किस चीज का डेटा एग्जिस्ट है कि नहीं है। सो दिस इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड डिक्लेयर दिस पॉप एज ए पॉप डेटा। डिक्लेयर दिस पॉप एक आइडेंटिफायर, इसकी डेटा टाइप क्या है, जो डेटे को और उसके बुलियन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। और यू नीड टू चेक व्हाट एसपी इज लेस देन 1 और एसपी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स देयर इज नो डेटा। ये टॉप पॉइंटर है ना, टॉप पॉइंटर लेस देन 1 या एसपी इज इक्वल टू 0, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। बोथ केसेस में क्या होगा, स्टैक इज एम्प्टी। यहां तक पॉइंट समझ आया। और अगर नहीं है तो डेटे में जो करंट आपका पॉइंटर वैल्यू है टॉप की जो पड़ी हुई वो साइन कर दो। पॉप होना ना, ये पॉप हो गया। और पॉप होने के बाद अब ये पॉप डेटा हो गया, यस हो गया। और फिर पॉइंटर की वैल्यू माइनस होगी ना, टॉप पॉइंटर -1। मुझे सही सही बताओ, ये जो अभी आपने पढ़ा है पॉप वाला फंक्शन, ये उसके बिल्कुल एन मुताबिक है। पिक किया है कि नहीं? पक्की बात है। अब आपको समझ आया है कि ये पढ़ाया क्यों है मैंने, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं विदाउट एनी कंफ्यूजन आप उसको एड्रेस कर सको। इस तरह के मोमिना और भी क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस को मैं कल प्रैक्टिस में लेके आऊंगा, ताकि पॉप पुश इसके ऑपरेशंस, पॉइंटर्स की लोकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको एग्जैक्टली समझ आनी शुरू हो जाए। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको तंग ना करें पेपर में। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो पेपर की उस पार्ट को अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं होती। इंशाल्लाह ये आपको आज की मेरी ये जो टॉपिक कवरेज है, प्लस पेपर के साथ मैंने कनेक्ट किया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और इस वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह फिर 2 टेस्ट हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं दूंगा अब। इस बार मैं इस तरह के क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें पॉप पुश एंटर क्यू, डिलीट क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह के क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, ठीक है। पिछली बार अगर मैंने नहीं रखे हैं, इस बार मैं फोकस करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को भी। प्लस दूसरे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली होंगे ही, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल डू सम मोर प्रैक्टिस ऑन वीकेंड साइड्स। और अभी हमारे पास 2 दिन और हैं, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो कुछ और इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।